संहिताएं वापिस लो। कारपोरेट प्रेस सरकार मुर्दाबाद। कारपोरेट प्रेस सरकार मुर्दाबाद। समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मजदूरों के विरोध में कानून बनाने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। संहिताओं को वापिस लो। 21 नवंबर को सरकार अधिसूचना जारी करके देश भर के करोड़ों मजदूरों के खिलाफ 4 संहिताएं ले आई। ये मजदूरों की तनख्वाह से संबंधी, औद्योगिक संबंधों के बारे में, उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में थी। सरकार जो कानून लेकर के, जो संहिताएं लेकर के आई है, ये मजदूरों की धुर विरोधी हैं और पूंजीपतियों के पक्ष में है। इसको लेकर के देश भर में आज इन संहिताओं के खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन, धरने हो रहे हैं। जन संघर्ष मंच हरियाणा, जो एक देश की 15 मजदूर संगठनों का एक साझा संगठन है, जो उनका घटक है, हमने भी सरकार के इस कदम का देश भर में विरोध किया है और गोहाना में इसको लेकर के हमने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया और जो 4 श्रम संहिताएं हैं उनकी प्रतियों का दहन किया। ध्यान रहे कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बावजूद हजारों जानें गंवा करके लाखों मजदूरों ने जेलों में सड़ करके अपने पक्ष में देश में 29 कानून बनवाए थे। उससे मजदूरों के हितों की थोड़ी बहुत रक्षा होती थी और मालिकों को पूरी तरह मनमानी करने की छूट नहीं थी। लेकिन सरकार ने कोरोना काल में चोरी छुपे और जोर जबरदस्ती से इन सारे श्रम कानूनों को धत्ता बताते हुए 4 श्रम संहिताएं पास कर दी और 5 साल तक सरकार इस मौके के तलाश में थी कि इनको आज लागू करें या कल लागू करें। और अब बिहार चुनाव होते ही जब सरकार ने चुनावी प्रबंधन कर लिया तो एकदम हठात बिना संसद में इसको लाए बगैर किसी ट्रेड यूनियन से, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से, मजदूरों की पार्टी से, विपक्षी पार्टियों से किसी से कोई सलाह नहीं की गई और हठात ये कानून लेकर के आई। इन कानूनों में मजदूरों के लिए अब पशुओं से भी बदतर स्थितियां हो जाएंगी। उनके वेतन को लेकर के पहले ही इस देश में मिनिमम वेतन नहीं मिलता मजदूरों को, कि अब सरकार कह रही है कि हमने राष्ट्रव्यापी एक तड़ी का वेतन, बिल्कुल नीचे का वेतन बना दिया और वो वेतन है 178 रुपए दैनिक, यानी कि महीने के 5,000 रुपए भी नहीं मिलते। अब 5,000 रुपए में अगर आप एक पशु भी रखते हो, गाय भैंस भी रखते हो, आप 5,000 रुपए से खर्चा एक पशु का भी इससे ज्यादा है, तो मजदूर किस प्रकार अपना भरण पोषण करेगा? उनका संगठन बनाने का, उनका एसोसिएशन करने का, उनका हड़ताल करने का, सब चीजों को लगभग असंभव बना दिया गया है कि हड़ताल करनी है तो 14 दिन का पहले नोटिस दो और अगर मालिक आपसे बात भी करने लग जाएगा तो वो नोटिस रद्द। इस प्रकार अनंत काल तक आपको हड़ताल करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। साथ ही मजदूरों का यूनियन बनाने में इतनी रुकावटें बना दी हैं कि मजदूरों अब यूनियन बना ही नहीं सकते। ये उनके जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, ये मजदूरों के मौलिक अधिकार हैं कि वो संगठन बना सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस प्रकार उनके मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया और साथ ही साथ उनको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो पक्की नौकरियां, वो खत्म। मालिक की मर्जी है, जब चाहे हायर करे, जब चाहे फायर करे, मर्जी से मजदूर लगाए, मर्जी से हटाए। पहले 100 मजदूरों की जो कंपनियां होती थी, 100 मजदूर किसी कारखाने में काम करते थे, तो उससे नीचे के ही, यानी कि उससे छोटे कारखानों में ही मालिक मजदूर को हटा सकते थे। अगर उससे बड़ा कारखाना है तो मालिक को सरकार से एक जटिल प्रक्रिया के तहत मजदूर को हटाना पड़ता था, जो कि मुश्किल था। अब सरकार ने
इस 100 की लिमिट को 300 कर दिया, और इस 300 करने से 95% मजदूर इस दायरे में आ गए कि अब मालिक जब चाहे उनको कान पकड़ के बाहर। तो इसी प्रकार से मजदूरों का जो बाद में उनको रिटायर होने के बाद जो सुरक्षाएं, सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, वो सारे ठेका कृमि रख करके अब ठेकेदारों पर छोड़ दिया। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया, और ये सारा का सारा हमारे देश के पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों, ट्रंप वगैरह के दबाव में, चीन के पूंजीपतियों के दबाव में, दुनिया भर का जो साम्राज्यवादी पूंजीपति है, जो मजदूरों के हाड़ मांस की अंतिम बूंद तक खींचना चाहता है, उनके दबाव में ये पूंजीपतियों की पिट्ठू जो भारत सरकार है, इसने ये श्रम संहिताएं लागू करी है, और हम इसके तहे दिल से खिलाफ हैं। और हमारा मजदूर वर्ग से आह्वान है, मजदूर, गरीब किसान, जो इस देश की 95% आबादी है, वो सारे मिलकर के, और साथ ही साथ जो मजदूरों के हितैषी लोग हैं, जो जनतंत्र के हितैषी लोग हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के एक सतत और जुझारू संघर्ष, छिटपुट और प्रतीकात्मक संघर्षों से बात नहीं बनेगी। आप इस देश के निर्माता हो, इस देश के अंदर जो सारा धन संपदा मजदूर और किसान पैदा करते हैं, आप इकट्ठे होकर के लगातार सतत संघर्ष के द्वारा आप तब तक चैन ना लें जब तक सरकार इन श्रम संहिताओं को वापस ना ले। श्रम संहिताएं रद्द करो। आज क्या क्या प्रदर्शन करके क्या किया? आज हमने समता चौक से शुरू करके और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा और पुराने अड्डे से होकर के महावीर चौक से होते हुए हम समता चौक पर आए, और हमने ये जो 4 श्रम संहिताएं सरकार ने बनाई हैं, इनकी प्रतियों का यहाँ पर हमारे मजदूर और किसान साथियों ने दहन किया है, इनको जलाया है। हमारी मांगे एक ही मांग है इसमें कि सरकार तुरंत इन मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों की पोषक श्रम संहिताओं को रद्द करे, वापिस ले।